तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ कन्वेक्शन। ओके। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे बेटा व्हाट इज़ कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है तो आपने पढ़ा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स हम लोगों ने यहाँ देखा था, है ना, इस फिगर में 4.8 में। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है, हीट का ट्रांसफ़र इधर से उधर, वो कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है और रेडिएशन से होता है। इस चैप्टर में बताया गया है। तो कंडक्शन पढ़ चुके हैं, वो कन्वेक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर्स टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो ये मैं अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे यहाँ तक। तो एक्टिविटी 4.8 से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज़ कन्वेक्शन क्या होता है, इनमें यही फाइंड आउट करेंगे कि वाटर एंड एयर जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इनमें होता ये है कि हीट मतलब जितनी तेज़ गति से हीट का ट्रांसफ़र होना चाहिए, है ना, इधर से उधर, तो वो नहीं जाता है, हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है। और काफ़ी पुअर कंडक्टर्स होते हैं, है ना, और इन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं। जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उन्हें इंसुलेटर्स बोलते हैं। ओके। तो फिर इनके बीच में, इन सब्सटेंसेस में, वाटर एंड एयर में, तो आप देखेंगे कैसी हीट ट्रांसफ़र होती है। थोड़ी बहुत तो हीट ट्रांसफ़र होती है, तो फिर किस टाइप से होती है, तो वो टाइप देखेंगे अपन एक्टिविटी 4.8 से। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज्ड। तो करना ये है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए आप। इस फिगर में दिया गया है सब कुछ, ये दिया गया है 4.9 में। ऐसा पूरा आपको ऑपरेटस सेट करना है। जो भी उसमें लैंग्वेज दी गई है वो सब यही बताया गया है कि आपको ऐसे ऐसे सेट करना है। राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, बीकर भी ले सकते हैं, 2/3 वाटर से भरना है, प्लेस इट इन अ ट्राईपॉड पे रखना है। सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। उसके नीचे कैंडल रखना है, ठीक है। और वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और आपको वेट करना है कि वाटर फ्लास्क के अंदर है, कि वो जब तक बिल्कुल स्टिल ना हो जाए, ठीक है, एकदम से। और प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेटिंग फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। और आपको धीरे से, है ना, उसको अनडिस्टर्ब, जो आपका वाटर है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स कुछ, है ना, टुकड़े डाल देना है आपको उसके अंदर नीचे, है ना। तो वो बॉटम में जाके आपके बैठ जाएंगे और वाटर के। तो क्या होगा, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। फिर आपको उसको कैंडल को जलाना है, उसको हीट देनी है, और होगा क्या, आपके ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिखना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड आल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। फिगर 4.9, है ना। तो आप देखेंगे, आप पिक्चर ड्रॉ कीजिए, आपको क्या क्या मिलता है, कैसा आपको दिखने में वो लगेगा, पूरा जो भी आपने ऑपरेटस सेट किया था। तो वाटर इज़ हीटेड, जब वाटर को गर्म किया, वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। वाटर नियर द फ्लेम्स गेट हॉट मतलब कि नीचे से आपने उसको फ्लेम दे रहे हैं, तो नीचे से जब आप फ्लेम देंगे तो नीचे का ही तो पानी गर्म होगा ना, ठीक है। तो वही तो गर्म होगा पहले, तो ऊपर का थोड़ी ना हो जाएगा। तो हॉट वाटर राइजेज अप। अब जब गर्म पानी है तो गर्म, तो पता ही है आपको चीज़ें गर्म क्या होती हैं, फिर गर्म होके क्या ऊपर उठती हैं। ओके। कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है तो फिर ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठती है। हॉट वाटर राइजेज अप, है ना, गर्म होता है नीचे का पानी तो ऊपर आता है, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर आते हैं गरम गरम। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। और इधर उधर का जो भी कोल्ड वाटर है उसी वाटर की बात कर रहे हैं, कहीं अलग से नहीं ले रहे हैं अपन वाटर को, कंफ्यूज नहीं होना है। हॉट वाटर रहेगा नीचे का, क्योंकि यहाँ से आपको मिल रही है हीट। ओके। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ से हीट मिल रही है, तो ये नीचे का पानी सबसे पहले गर्म होगा। इधर आसपास का जो पानी है वो ठंडा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से ये तो पहले ऊपर उठेगा और फिर यहाँ का जो पानी है वो नीचे आएगा, ठीक है बेटा। ऐसा ही होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सब पता होगा आपको चीज़ें कैसे गमन करती हैं, इधर से उधर हाई टू लो जाती हैं। तो कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स, है ना, ठंडा पानी आपका साइड से ऊपर से कहाँ जाएगा, मूव्स डाउन, नीचे की ओर जाएगा, है ना। और दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेस। फिर क्या होगा, ये भी पानी गर्म हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। ऐसी प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। ये जो प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हो सारी चीज़ें अपनी आंखों से, ये सब कन्वेक्शन के ज़रिए ही हो रहा है। ओके। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन,
है ना, साइड से जो भी वाटर आया वो सब नीचे जाता है और दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। अब ये प्रोसेस पूरी जब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, और दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। ओके बेटा, तो ये जो मोड है आपका हीट ट्रांसफ़र का, है ना, इस टाइप से जब आप हीट ट्रांसफ़र देखते हैं तो ये कन्वेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये था कन्वेक्शन। आपने देखा वाटर एंड एयर इसी टाइप से जो हैं गर्म होते हैं, है ना। इन वाटर एंड एयर जो होते हैं मेनली आप देखेंगे पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। इनमें हीट ना ज़्यादा तेज़ी से गमन नहीं करती है जैसे और अदर ऑब्जेक्ट्स में गमन कर रही थी, जा रही थी इधर से उधर। आपने देखा था इन आर्टिकल्स को लिया था, कोई भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी ले लो, मेटल्स के ले लिए आपने, है ना। मेटल्स में ज़्यादा कंडक्शन अच्छा होता है। मेटल्स के आर्टिकल्स आप देखेंगे थोड़ी देर तक आप उनको गर्म करेंगे ना, आपने एक कैंडल पर रखा, आपने हाथ में पकड़ी एक चम्मच, थोड़ी देर तक आप उसको गर्म करेंगे, तुरंत आपको उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आप जहाँ से पकड़े हुए हो वहाँ तक आपकी हीट तुरंत कंडक्ट हो जाएगी। वहाँ से आपकी हीट जो है ना, जहाँ से आपने कैंडल को जलाया है ना, वहाँ से वो हीट ट्रांसफ़र होते हुए तुरंत आपके हाथों तक आ जाएगी। तो ऐसा होता है उन लोगों में, आर्टिकल्स में, है ना, ऑब्जेक्ट्स में, ऐसे मेटल्स के जो बने हुए होते हैं उनमें ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है और उनमें कंडक्शन अच्छा होता है, इसीलिए वो कंडक्टर्स बोले जाते हैं। ठीक है, और जिनमें कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, जैसे वाटर एंड एयर। वो ज़्यादा तेज़ी से, अभी देखो आप इसमें फ्लेम दे रहे हो, आप घर पे भी पानी बॉईल करते हो, उबालते हो, तो काफ़ी टाइम लगता है ना। इतने टाइम में तो वो ऑब्जेक्ट पता नहीं कितना गर्म हो जाएगा। तो कन्वेक्शन जो है थोड़ी स्लो प्रोसेस है, इसमें हीट ऑफ ट्रांसफ़र जो है, हीट ट्रांसफ़र थोड़ी धीमी गति से होता है लेकिन होता है, और इस मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है बेटा, तो आपका वाटर में जो ट्रांसफ़र हुआ हीट का तो वो कन्वेक्शन के जरिए हुआ। और हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर, अब एयर में भी यही हुआ। अभी अपन ने पढ़ा वाटर एंड एयर दोनों ही पुअर कंडक्टर्स थे, तो एयर में भी आप देखेंगे हीट कैसे ट्रेवल करती है इधर से उधर, वो भी इसी टाइप से करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और स्मोक जो रहता है धुआं वुआं वगैरह जो भी होता है, आपने अगर जलाया, है ना, कुछ भी चीज़ को जलाया, बर्न किया, तो उसका स्मोक वगैरह कैसे क्या जाता है ना। तो आपने देखा था एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस। तो आपकी एयर जो होती है गर्म हुई तो वो क्या होती है, गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है, राइजेस द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। ठीक है, तो सपोज़ आप मान लो यहाँ जो है इस लैंड पर आपकी एयर जो है गर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ जो है आपकी नहीं हो रही है, यहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत अच्छे से चमक रहा है, तो यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, राइजेस अप, ऊपर उठेगी। यहाँ की थोड़ी कोल्ड है तो यहाँ की एयर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है, हाई से लो की ओर जाती है ना चीज़ें, आपको पता होगा, मैंने बताया भी है। तो ऐसा ही होता है, आपका एयर जो है हीट सोर्स से हॉट होती है, जहाँ से भी हीट उसको मिल रही है उस जगह हॉट ज़्यादा होगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, मतलब चीज़ें ऊपर उठ रही हैं, एयर ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूम टाइप हो जाएगा। अब इस चीज़ को भरने के लिए क्या आएगा, हाई से हवाएँ आएंगी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से, तो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आंधी वगैरह जो भी होती हैं, विंड वगैरह तेज़ गति से चलना है ना, और ये सब इसी से आती हैं, ऐसे ही होता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। ठीक है, तो इस एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी जो हीट है कैसे कन्वेक्शन के ज़रिए इधर से उधर जाती है। तो एक्टिविटी 4.9 में देख लेंगे क्या है, कि समझ में आ जाएगा। एक कैंडल को आपको जलाना है, ठीक है, इस तरीके से कैंडल को आपने जला दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कीप वन एंड अबव द फ्लेम एंड वन एंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम 4.10 के ज़रिए। ठीक है, जैसे एक साइड से रखा आपने हाथ, एक अपना हाथ ऊपर रखा। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, इफ़ नॉट विच हैंड्स फील हॉटर एंड वाई। तो आपने देखा कि आपने जो हाथ रखे हुए हैं, और एक बात और, बी केयरफुल, कीप्स योर हैंड सेफ डिस्टेंस, है ना, उसको डिस्टेंस को जो है मेंटेन करके रखिए आप। ठीक है बेटा, तो देखेंगे जले ना, आप देखेंगे इसमें इन्होंने दो टाइप से आपने रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। तो किस हाथ को जो है सबसे ज़्यादा गर्मी आपको फील होगी, है ना, कौन सा हाथ जो है आपको ज़्यादा हीट फील करेगा। तो आपने देखा, नोटिस दैट द टॉप टुवार्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। आपने देखा हीट, अब देखो हीट, ये हीट मिल रही है, अभी हीट मिल रही है, ये एयर ही तो है आपके आसपास, आप कैंडल को जला रहे हो तो हीट किसको मिल रही है, एयर को ही तो मिल रही है ना। तो एयर आपकी गर्म हो रही है, और गर्म हो रही है, यहाँ की एयर जो है गर्म होकर ऊपर जा रही है, गर्म होकर, मैंने बताया ना, गर्म जहाँ से भी, यहाँ से भी हीट सोर्स होता है, यहाँ से भी हीट मिल रही है, उस जगह की हीट जो है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो ये ऊपर उठ रही है, देखो ऊपर उठ रही है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से होता है।
कन्वेक्शन। और आपने देखा ये जो साइड की आपने साइड से रखा हुआ है, तो यहाँ की हीट क्या होगी, यहाँ इतनी ज़्यादा हीट का आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि हीट आपकी गर्म होके एयर जो है आपकी गर्म होके ऊपर उठती है, इसीलिए आपको ऊपर एहसास होगा हीट का। ठीक है, साइड से नहीं होगा। साइड से तो और आती हैं, ठंडी जो आपकी एयर होती है वो आती है ना। तो देखेंगे देयर फोर द हैंड एबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो ऊपर है जो फ्लेम के वो जो है हाथ जो है आपका सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ऑन द साइड्स हाउ एवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो कन्वेक्शन तो आपका कैसे होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, चीज़ गर्म होकर ऊपर जाती है, तो ऊपर जाएगी तो ऊपर वाला हाथ ही फील करेगा, ये वाला नहीं करेगा। ठीक है, तो देखेंगे द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमिना। आपने देखा होगा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, मतलब तट से लगे हुए, है ना, तट से लगे हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे यहाँ ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी के जस्ट बगल से लगा हुआ लैंड, तो इन ऐसे एरियाज़ को अपन कोस्ट बोलते हैं, कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं ना, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ आपने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, क्या है वो, कि ड्यूरिंग द डे, दिन के समय लैंड क्या होती है, गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। अब आपकी लैंड है, अब वो क्या होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि वाटर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आपको बताया है अभी कि वाटर एंड एयर जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना, फास्टर वाटर के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। तो जो एयर होगी आपकी, कहाँ की, लैंड की एयर होगी, वो जल्दी गर्म हो जाएगी और ऊपर उठने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी, है ना। ये लैंड की एयर है, ये लैंड की एयर है, ये ऊपर उठने लगेगी। फिर क्या होगा, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो अब आपने देखा लैंड की जो ज़मीन थी वो एयर थी वो ऊपर उठी। अब यहाँ पे है आपका समुद्र या वाटर बॉडी, वाटर है, तो यहाँ की जो है वो क्या है, एयर थोड़ी ठंडी है, तो यहाँ की एयर क्या आएगी, साइड से इसको भरने के लिए आएगी, इसको भरने के लिए आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हवाएं आपकी आएंगी, चलेंगी। ठीक है, तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल 4.11। और फिर क्या होगा, ये जो आपकी लैंड की जो एयर थी जो गर्म हुई ना, ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के जाएगी कहाँ, ऊपर आसमान में थोड़ी ना चली जाएगी। ये समुद्र से आने वाली जो पवनें हैं, समुद्र से जो आएंगी आपकी हवाएं इसको भरने के लिए, तो ये वाली जो ऊपर गई ना, ऊपर गई, ये जो ऊपर जा रही है हवाएं, ये ऐसे घूम के एक साइकिल बना लेती हैं। ये किसकी ओर जाएंगी, फिर ये जाएंगी समुद्र की ओर, और समुद्र से आपकी आएंगी लैंड की ओर, है ना। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है बेटा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते ही हैं डायग्राम की ओर। तो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रिज। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी पवनें, ऐसी एयर, ठीक है, ऐसी हवा जो सी से, समुद्र से आपके लैंड की ओर जाती हैं। ठीक है, समुद्र से आपकी लैंड की ओर जा रही हैं, तो उनको बोलते हैं सी ब्रिज, यानी कि समुद्री पवनें। ठीक है, क्योंकि वो समुद्र से आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made of to face the sea। और होता ये है कि वहाँ के लोग वाग क्या करते हैं कि घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं वो किस साइड रखते हैं, किस साइड रखते हैं, आपको पता ही है किस साइड रखे हुए हैं, वो समुद्र की ओर। क्योंकि वहाँ से क्या आ रही हैं, वहाँ से आ रही हैं आपकी पवनें बहुत ठंडी ठंडी, इसीलिए उनको बढ़िया अच्छी ठंडी ठंडी हवाएँ फील करने को मिलती हैं ना। अच्छा लगता है, एहसास अच्छा होता है, उनको मज़ा आता है। और तो देखेंगे अब क्या होगा, देखेंगे टू फेस द सी। हाँ, यहाँ एट नाइट इट इज़ एक्जैक्टली द रिवर्स। नाइट में ये चीज़ उलट जाती है ना। क्या होता है कि वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। देखो वाटर जो है पुअर कंडक्टर हीट का, ना तो वो जल्दी गर्म हो पाता है, ठीक है, और ना वो जल्दी ठंडा हो पाता है। ठीक है, तो एक बार जब गर्म हो भी गया धीमे धीमे तो फिर क्या होगा, फिर वो गर्म ही बना रहेगा। तो नाइट में देखो पूरे दिन भर क्या हुआ, उसके यहाँ की अपन ने क्या किया कि उसने क्या किया, दिन भर अपना काम किया कि कूल ब्रीज दे दी पूरी। ठीक है, पूरी कूल क्या दी उसने, एयर दी आपको। ठीक है, तो वो अब हॉट एयर फिर यहाँ जा रही हैं लैंड से दिन में, तो फिर ये हॉट एयर जहाँ जा रही हैं तो यहाँ पे भी तो हॉट हो जाएगा ना। धीरे धीरे रात तक वो हॉट हो जाएंगी। यहाँ की एयर कितनी हो जाएंगी, रात में कैसा सीन हो जाएगा, जस्ट उल्टा। यहाँ की क्या हो जाएंगी, एयर हॉट हो जाएगी, और फिर हॉट होगी तो वो बहुत देर से जो है ठंडा भी होता है। क्या होता है, समुद्र का पानी फिर देर से ठंडा भी होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये गर्म बना रहेगा रात भर। फिर क्या होगा,
फिर होगा ये कि जस्ट उल्टा काम हो जाएगा, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, तो वो बहुत देरी से जो है, बहुत देर से क्या होता है, कूल डाउन होता है, ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, फिर क्या होगा, लैंड की जो कूल एयर है, क्योंकि लैंड की क्या है, कूल एयर, देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पर जो है लैंड की कूल एयर है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो ये लैंड की कूल एयर यहाँ आ जाएगी समुद्र की ओर, ठीक है, जस्ट उल्टा काम हो गया ना, दिन में जो है आ रही थी, लेकिन रात में कूल एयर लैंड से जाएंगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, क्योंकि आपकी कूल एयर कहाँ से जा रही है, कूल एयर आपकी जा रही है लैंड से, तो इसीलिए इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का मतलब भी होता है ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं, है ना, तो जिस जगह से ठंडी हवाएं जा रही हैं वो उसी फिनोमेना को उसका नाम रख देते हैं ना, तो लैंड से जा रही हैं तो लैंड ब्रिज, और अगर सी से जा रही हैं तो सी ब्रिज, ठीक है बेटा। तो ये होप सो आपको समझ में आया होगा बेटा, है ना, कॉन्वेक्शन के ज़रिए आपका हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, ओके। और कन्वेक्शन जो है थोड़ी स्लो प्रोसेस है ना, एज़ कंपैरिजन टू द कंडक्शन, ठीक है। और आगे जो है आपका आपका दूसरा टॉपिक है, वो है आपका रेडिएशन, ठीक है, वो आपका है रेडिएशन। तो रेडिएशन बेटा आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हेन वी कम आउट इन द सन, ठीक है। तो आप रेडिएशन इन द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो बेटा आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया है, आपको पसंद आया है वीडियो लेक्चर्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना, शेयर तो ज़रूर करें। और टू द नीडी स्टूडेंट्स, इनकी ज़रूरत है ऐसे वीडियो लेक्चर्स की, पॉइंट टू पॉइंट जो पढ़ना चाहते हैं। कोई भी डाउट हो आप फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछिए, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं आएगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा, विद इन अ डे आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा, ओके। और मैं आपके डाउट्स पूरे क्लियर करूंगा। जुड़िए चैनल से, एक बार देखिए वीडियो को, ट्रस्ट कीजिए, है ना। एंड वैसे तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी स्टार्ट किया है बच्चों, है ना। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।